बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। स्वामी के ज्ञान पर एक बार फिर घमासान मचा हुआ है। दरअसल समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मां लक्ष्मी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम बिखर पड़े हैं। जो भी मैंने किया और जो भी मैंने लिखा वो सब व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सत्य और सनातन पर आधारित है। सही मायने में घर की लक्ष्मी तो घरवाली ही होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान के स्कूल पर प्रशासन ने ताला लगा दिया है। इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग पढ़ाई पर ताला लगाना चाहते हैं। सपा का दफ्तर इन्होंने बंद कर दिया। ये सब समाजवादी लोग देख रहे हैं। साथ ही कहा कि जनता जल्द ही दुख देने वाली पार्टी का हिसाब करेगी। आदरणीय आजम खान साहब का स्कूल छीन लिया आपने। आप पढ़ाई पे ताला लगाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी भी कार्यालय का बंद कर दिया आपने। ये सब समाजवादी लोग देख रहे हैं। आप हमारे भी ताला लगाइए, ताले का मार्केट थोड़ी खत्म हो जाएगा। ताले बनना बंद थोड़ी हो जाएंगे और सरकारें किस दिन चलेंगी। और इतनी दुख तकलीफ परेशानी जो सरकार देगी वो कभी न कभी जनता उसका हिसाब किताब करेगी। दिवाली पर आतिशबाजी के बाद से एक बार फिर शहर में धुएं के बादल छा गए हैं। हालात ये है कि दूर से ताज का दीदार करना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट देखिए। दिवाली के बाद आगरा की वायु गुणवत्ता काफी खराब हो गई है। दिवाली की रात पटाखे फोड़ने के बाद शहर धुंध की मोटी परत में लिपट गया था, जिसके बाद यह बात सामने आई है। इस वजह से पर्यटकों के लिए विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का दीदार करना भी मुश्किल हो गया है। पास से जाने पर ही ताज दिखाई दे रहा है। इस वजह से न सिर्फ पर्यटक बल्कि टूर गाइड, फोटोग्राफर सभी परेशान नजर आ रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि हम काफी दूर से ताजमहल देखने के लिए आए हैं, लेकिन AQI ज्यादा होने की वजह से धुंध और धूल की एक चादर सी बिछ गई है, इसलिए यह उतना खूबसूरत दिखाई नहीं दे रहा। ये ताजमहल देखने के लिए आया। वो सुबह तो खूब कुआसा था, ज्यादा कुआसा था, इसलिए ठीक से देख नहीं पाया। और बाद में रोशनी निकला तो कुछ कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। ताज तो दिख रहा है, उतना साफ तो दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब फॉग की वजह से या फिर धुआं पता नहीं, उतना साफ दिखाई नहीं देता दूर से। पास आने से ठीक है, थोड़ा मतलब होता है। जितना हम लोग देख के आए हैं कि हाँ इतना सुंदर है, वो उतना उस सुंदरता मतलब हमसे मतलब दिखे नहीं है। वही बात है कि पता नहीं पॉल्यूशन की वजह से होगा या फिर हो सकता है काल दिवाली का ही पटाखा ज्यादा हो रहा है इस वजह से, वो तो मुझे पता नहीं। बट इतना वो जो सुंदरता है ताज की वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। छठ घाटों की साफ सफाई की जा रही है, तो छठ को लेकर लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार यानी छठ पूजा, भगवान भास्कर की पूजा। दीपावली के बाद छठ पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। हम इस वक्त लक्ष्मण मेला यानी आदि गंगा गोमती नदी के तट पर ये लक्ष्मण मेला पार्क है, जहां पर धूमधाम से छठ पूजा मनाई जाती है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और खासकर बात इस त्योहार में है कि 3 दिनों तक त्योहार निर्विरत चलता रहता है। कभी सूर्य देवता के अस्त की अर्घ दिया जाता है, तो कभी सूर्य देवता के उदय होने पर अर्घ दिया जाता है। और इस 3 दिन के त्योहार में तमाम धूमधाम से, हालांकि
ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन ये अब आज लखनऊ के साथ साथ अन्य राज्यों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्वांचल के बिहार से ये पूजा होने के बाद आप देखिए कि किस तरीके से दिन पर दिन इस त्योहार का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। आज लखनऊ में तमाम घाट बनाए गए हैं। लखनऊ आदि गंगा गोमती नदी के किनारे अब छठ पूजा में जिस तरीके से भगवान भास्कर के साथ साथ ये माना जाता है छठी मैया भगवान भास्कर की बहन है, उसकी पूजा होती है, तो तैयारियां शुरू हो चुकी। तमाम लोग अपना ये छोटे छोटे जो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये बना करके उसके बाद पूजा करने आते हैं। तमाम प्रशासन का जो अमला है उसकी तैयारी में जुट चुका है। अब जिस दिन छठ की पूजा होगी उसके 3 दिनों का त्योहार है। सब देखने वाली बातें होगी कि जिला प्रशासन के साथ साथ शासन प्रशासन भी इस त्योहार में किस तरीके से भागीदार होता है। हालांकि इस योगी सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी घाट पर आते हैं और यहां पर अपना संबोधन भी देते हैं और छठ पूजा में भी शामिल होते हैं। क्या पर्सन आशीष के साथ जनता टीवी लखनऊ। तो वहीं आगरा से सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आगरा के एक होम स्टे होटल के अंदर का वीडियो सामने आया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला इसी होम स्टे होटल में काम करती थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। कल थाना ताजगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि बसई चौकी क्षेत्र के रिच होम स्टे में एक महिला के साथ दुष्कर्म व मारपीट की घटना हुई है। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़िता की तहरीर के आधार पर दुष्कर्म, मारपीट व अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना में शामिल 5 अभियुक्त, जिसमें 4 पुरुष व 1 महिला है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मथुरा में वैसे तो हर एक त्योहार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन गोवर्धन पूजा का अलग ही महत्व है। नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन समेत कई जगहों पर प्रत्येक घर के अंदर गोवर्धन पूजा बड़े धूमधाम के साथ की जाती है। गोवर्धन पूजा की सबसे खास बात यह है कि गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप गाय के गोबर से बनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ पर गिरिराज पर्वत उठाए हुए होते हैं। आज यहाँ यमुना किनारे पवित्र धाम द्वारकाधीश जी के मंदिर के अंदर आज यहाँ गोवर्धन पूजा को महोत्सव मनाया गया है और आज पूरी दुनिया में, पूरे ब्रज में, पूरे भारत में आज गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। और भगवान कृष्ण जब ब्रज में अवतरित भये, उस समय ब्रजवासियों की रक्षा के लिए इंद्र को जो मानवर्धन करो हतो और बाकी ताई ठाकुर जी है गिरिराज पर्वत है, भगवान कृष्ण ने अपनी ब्रजवासियों के संग अपनी तर्जनी उंगली पे उठाया हतो, ब्रजवासियों की सबन की रक्षा करी हती। तो तब से हम सब ब्रजवासी अपने इष्ट भगवान कृष्ण की पूजा करे हैं। और ऐसी मान्यता है कि जहाँ कलयुग में यमुना जी और गिरिराज जी साक्षात हमारे देवता हैं, तो हम सब आज इनको उत्सव मनाए रहे हैं। सब ब्रजवासी आज भगवान श्री गिरिराज जी को पूजन कर रहे हैं। यहाँ पूजा करने आए हैं, जहाँ गिरिराज जी गोबर से बनाए जाते हैं। गाय का अधिक महत्व है वैष्णव संप्रदाय में, और द्वारकाधीश जी के दर्शन करने आए हैं। पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ दीपावली के दिन गाय को बुलाया जाता है और गाय के कान में कान जगाई होती है। कान जगाई से तात्पर्य है कि गाय को आमंत्रण दिया जाता है कि वो कल आए और गोबर करे, और उसी हिसाब से आज पुष्टि मार्ग संप्रदाय में सभी जगह गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम को हमारे यहाँ इस रूप से देखा जाता है कि इंद्र के अभिमान का दंड। भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को कहा कि आप इंद्र की पूजा करते हैं, अब इंद्र की पूजा न करें और मेरा पूजन करें। अब चूंकि भगवान एक बहुत छोटे बालक थे, लोगों ने उनकी बात को मजाक में लिया और फिर पूजन जब किया तो इंद्र ने अपने कोप से पूरे ब्रजमंडल में भयंकर बरसात की और उस बरसात के कारण सभी ब्रजवासी त्रस्त हुए। तो भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया, ब्रजवासियों की रक्षा की। जब इंद्र का
अभिमान का दमन हुआ, उन्होंने आगे भगवान को शरणागत किया। तभी से और आज तक गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम पूरे ब्रजमंडल में दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। उसी के बाद ठाकुर जी को अन्नकूट सेवा होती है। उस अन्नकूट को भी 56 भोग का एक छोटा रूप कहते हैं, वह भी आज ठाकुर जी को बनाया जाएगा। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम सभी मंदिरों में हो रहा है। आज पूज्य द्वारकाधीश जी में गिरिराज पूजन को आयोजन आज हैरो है और हमारे ब्रज के साथ साथ पूरी दुनिया में आज को बड़ा विशेष महत्व है। आज गिरिराज पूजन है और भगवान कृष्ण ने जब यहाँ अवतरित भये तो यहाँ इंद्रदेव को जो प्रकोप हत्या हो बातें बचावे के काजे श्री गिरिराज जी अपनी तर्जनी उंगली पे धारण करो और सब ब्रजवासी की रक्षा करी है और इंद्र देवता को यह बात को एहसास करायो कि सब लोग मर्यादा में रहें। तो आज के इस विशेष अवसर पर सभी को खूब गोवर्धन पूजा की खूब हार्दिक शुभकामनाएं, खूब बधाई और ठाकुर जी खूब कृपा करे, सुख समृद्धि हो और सुख शांति पूरी दुनिया में। दीपावली पर किसी भी तरह की आगजनी को लेकर अग्निशमन विभाग ने संगम नगरी में आतिशबाजी के बाजारों का निरीक्षण किया, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की एक खास रिपोर्ट देखिए। जहां दीपावली से पहले हर कोई हर्ष उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहता है, मगर उत्साह के साथ साथ दीपावली में पटाखों की भी अहम भूमिका होती है और लोग खुशियां मनाते हैं और पटाखे बजाते हैं। और प्रयागराज के एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में पटाखों की दुकान लगाई गई है और आज जहां फायर ब्रिगेड के द्वारा, अग्निशमन विभाग के द्वारा यहाँ पर चेकिंग अभियान भी चला गया, क्योंकि प्रयागराज में कल 3 हादसे देखने को मिले हैं। जहाँ बहादुरगंज में जहाँ डिस्पोजल फैक्ट्री में हादसा हुआ था और साथ ही मलाके में आग लगी थी और कर्नलगंज में जिसमें एक व्यक्ति की दम घुटने से मौत भी हो गई थी। उसी को देखते हुए अब अग्निशमन विभाग ने संज्ञान लेते हुए चेकिंग अभियान चलाया है। हमारे साथ आर.के. पांडे जी भी हैं, सीएफओ प्रयागराज, हम उनसे बात करेंगे। आज आप लोग किस तरह से यहाँ पे अभियान चला रहे कल की घटनाओं को देखते हुए? क्या एंग्लो बंगाली कॉलेज में 11 जो है थोक व्यवसायियों की दुकानें लगी हुई हैं। इनमें जो मानक फायर के हैं उनको चेक किया जा रहा है। इनके पास 200 लीटर का ड्रम, फायर एक्सटिंग्विशर, बालू और दुकान से दुकान की दूरी और 3 सेट में दुकान बनी होनी चाहिए। इस मानकों को हम लोग चेक कर रहे हैं और यहाँ पे लगभग मानक पूरे हैं। और कुछ लोग ने कबाड़ यहाँ पे इकट्ठे करे, आज उनको अभी आपने निर्देशित किया, कल की चीज देखते हो किस तरह से? हाँ, इनके पास जो कार्टून हैं सब रखे हैं, इनको हम कह रहे हैं हटा दें क्योंकि ज्वलनशील हैं, ये आग को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो इनको निर्देशित किया गया कि इसको हटा लें यहाँ से तत्काल। तो आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया गया और मानक के तौर पर यहाँ पर सारे इंतजाम है, मगर जो कार्टून या अनजनरेशन यहाँ पर सामान थे उसको भी हटाने के लिए यहाँ निर्देशित किया गया सीफओ के द्वारा। और यहाँ पर जिस तरह से लोग उत्साहित है, खरीदारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा के भी इंतजाम दिखाई दिए हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। बड़ी खबर, सीएम योगी ने की ऑपरेशन त्रिनेत्र की सराहना। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। महानगर के सभी चौराहे सीसीटीवी से हुए लैश, नागरिकों के सहयोग से लगे 13,000 कैमरे। तो चोरी और लूट की घटनाओं में इससे कमी आएगी। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन त्रिनेत्र की सराहना की है, क्योंकि इसके जरिए अपराधों में भी कमी दर्ज की गई है। नागरिकों के सहयोग से 13,000 कैमरे लगाए गए। खास तौर पर चोरी और लूट की घटनाओं में भी इस अभियान के बाद से कमी आई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की ऑपरेशन त्रिनेत्र की सराहना। महानगर के सभी चौराहे सीसीटीवी से हुए लैश, नागरिकों के सहयोग से लगे 13,000 कैमरे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अयोध्या को मिलेगी फिर बड़ी सौगात। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां एक और 4 लेन का तोहफा मिलेगा। तो साथ ही आपको बता दें कि 200 करोड़ की लागत से बनेगा लक्ष्मण पथ। धर्म पथ के बाद 12 किलोमीटर लंबा लक्ष्मण पथ बनाया जाएगा। गुप्तार घाट से राजघाट तक ये पथ बनाया जाएगा, जहां शासन से स्वीकृति के बाद इसका काम भी शुरू होगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो बड़ी खबर आपको बता रही, जो अयोध्या को एक बार फिर बड़ी सौगात मिलेगी, क्योंकि एक और 4 लेन का तोहफा अब अयोध्या वासियों को मिलने जा रहा है। 200 करोड़ की लागत से लक्ष्मण पथ बनकर तैयार होगा। धर्म पथ के बाद 12 किलोमीटर लंबा लक्ष्मण पथ राजघाट तक बनाया जाए।
चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।